नमस्कार दोस्तों। सुचिता कृपालिनी, जन्म 25 जून 1908, स्वर्गवास 1 दिसंबर 1974। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपालिनी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। एक लेक्चरर के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली सुचेता बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। दोस्तों, इनका प्रारंभिक जीवन इस प्रकार रहा। सुचेता कृपालिनी का जन्म एक बंगाली परिवार में 25 जून 1908 को भारत के हरियाणा राज्य के अंबाला शहर में हुआ और उनकी शिक्षा लाहौर और दिल्ली में हुई। उनके पिता S.N. मंजूमदार राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। सुचेता कृपालिनी ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज से उच्च शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद सुचेता बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनी। 1936 में उनका विवाह आचार्य J.B. कृपलानी से हुआ। उसके बाद इनका जो राजनीतिक जो जीवन था दोस्तों, वो इस प्रकार रहा। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी सुचेता कई बार जेल भी गई। सन 1946 में वो संविधान सभा की सदस्य चुनी गई और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम भी गाया। सन 1958 को लेकर सन 1960 तक वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी रही। 1963 से 1967 तक वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली सुचेता कृपलानी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 14 मार्च 1967 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही। इससे पहले वो 2 बार लोकसभा के लिए भी चुनी गई थी। उसके बाद आता है स्वाधीनता आंदोलन व आज़ादी के से जुड़े कुछ बातें। वो अरुणा असफ अली और उषा मेहता के साथ आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुई। सुचेता कृपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान दिया और नोआखाली में महात्मा गांधी के साथ दंगा पीड़ित इलाके में गांधी जी के साथ चलते हुए पीड़ित महिलाओं की मदद की। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों को मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हड़ताल वापस लेने पर मजबूर किया। वो एक ऐसी महिला थी जिसने जुझारूपन कूट कूट कर भरा हुआ था। अपने जुझारूपन और सूझबूझ का उदाहरण उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अंग्रेजी सरकार ने सारे पुरुष नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तब सुचेता कृपलानी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा, बाकियों की तरह मैं भी जेल चली गई तो आंदोलन को आगे कौन बढ़ाएगा। इस दौरान भूमिगत होकर उन्होंने कांग्रेस का महिला विभाग बनाया और पुलिस से छुपते छुपाते 2 साल तक आंदोलन भी चलाया। उन्होंने इसके अंतर्गत अंडरग्राउंड वॉलंटियर फोर्स भी बनाई और महिलाओं और लड़कियों को ड्रिल, लाठी चलाना, प्राथमिक चिकित्सा और आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी। इसके साथ साथ वो राजनीतिक कैदियों के परिवार की सहायता की जिम्मेदारी भी उठाती रही। दोस्तों, अब बात करते हैं आज़ादी के बाद की। आज़ादी के बाद हुए पहले चुनाव में सुचेता कृपलानी नई दिल्ली
लोकसभा सीट से 1952 व 57 में लगातार 2 बार सांसद चुनी गई। इसके बाद 1962 में कानपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता चुनी गई। सन 1963 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 साल तक प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के बाद वह वापस केंद्र में पहुंची। चौथी लोकसभा में उत्तर प्रदेश के गोंडा से वो सांसद चुनी गई। सन 1971 में सुचेता कृपलानी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। 1 दिसंबर 1974 को उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी पूरे देश में किसी पहले एक महिला मुख्यमंत्री की जीवन से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।